बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्सपेंस के था उनसे बाबर हयात शो। नाजरीन, जैसा कि आज मॉर्निंग शो में मैंने आपको बताया था कि आज का दिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन साबित हो सकता है और वही आज होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट से भी बड़ी बड़ी खबरें आज, बड़े बड़े नाम जो हैं वो आज सामने आए हैं। कुछ आए हैं, कुछ गए हैं। उखाड़ पिछाड़ पाकिस्तान क्रिकेट में हो रही है और दूसरी जानिब उधर भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आईसीसी वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में जारी है, जिसमें आज भारत के सुपर डुपर स्टार, भारतीय क्रिकेट के फादर ऑफ इंडियन क्रिकेट राइट नाउ अगर हम उनको कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, विराट कोहली, आज उन्होंने अपनी 50वीं सेंचुरी स्कोर की और सचिन तेंदुलकर, ग्रेट सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड आज उन्होंने ब्रेक कर दिया 49 सेंचुरीज का। इसी वर्ल्ड कप में उन्होंने ये रिकॉर्ड बराबर किया और आज एक बहुत बड़े क्राउड के सामने उन्होंने सेंचुरी लगाकर न्यूजीलैंड के खिलाफ ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। और बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने, मैच अभी जारी है, काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है, लेकिन भारत का पलड़ा एज एक्सपेक्टेड भारी है। कुछ कंट्रोवर्सी पिच के हवाले से भी हुई है, उसके ऊपर भी अगले प्रोग्राम्स में हम बात करेंगे। आईसीसी का बयान भी उसके हवाले से सामने आया, लेकिन अब तक की सबसे बड़ी खबर है बाबर आजम का तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से अलग हो जाना, दस्तबरदार हो जाना। और बाबर आजम के जाते ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल वक्त जाए किए बगैर, उनकी गैर मौजूदगी में, उनके जाते ही 2 कप्तानों का ऐलान कर दिया है और ये वही 2 कप्तान हैं जिनके बारे में आज सुबह मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहले इस न्यूज को आपके इस चैनल पे ब्रेक किया गया। आज मॉर्निंग में मैंने आपको बता दिया कि बाबर आजम कप्तानी छोड़ रहे हैं। बाबर आजम खुद से इस हवाले से जो है वो इस्तीफा देंगे, खुद ही कप्तानी छोड़ेंगे। ये भी आपको मैंने बताया था कि पीसीबी बाबर आजम से कह चुका है कि आप खुद ही कप्तानी छोड़ दें वरना हम निकालेंगे। तो खुद छोड़ेंगे तो ये आपकी रिस्पेक्ट बनेगी, इज्जत बनेगी। आपको सैक करेंगे तो फिर ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। बहरहाल बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी तो उसके फौरन बाद बड़ा सवाल पैदा हो गया कि जनाब कौन बनने जा रहा है पाकिस्तान का कप्तान। खास तौर पे जो अभी सबसे पहले पाकिस्तान की असाइनमेंट है, दैट इज पाकिस्तान टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और इसमें 3 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने खेलने हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। तो पाकिस्तान का कप्तान कौन होगा? तो जनाब बिल्कुल दुरुस्त समझा आपने, मैंने आपको बता दिया था। वैसे मैंने तो आपको 6 महीने पहले ही बता दिया था कि शान मसूद पाकिस्तान के कप्तान बनने वाले हैं, लेकिन उस वक्त लोग मेरी बात सुनते नहीं थे, वो बस थोड़ा डिले हो गया, लेकिन आज हो गया जी। ऑफिशियली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान कर दिया है कि शान मसूद अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान होंगे टेस्ट फॉर्मेट में। जी हां, टेस्ट फॉर्मेट में शान मसूद कप्तान होंगे और T20 फॉर्मेट में शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया गया है और दोनों का टेन्योर भी बता दिया गया है। शान मसूद जो है वो 2025 का जो फाइनल होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, उस फाइनल तक वो कप्तान रहेंगे और शाहीन शाह अफरीदी जो है वो 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है उस तक वो कप्तान रहेंगे और उसके बाद फिर उनकी कप्तानी को बढ़ाना है, आगे उनको उसको एक्सटेंड करना है, क्या करना है उसका फैसला किया जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी की जो पहली असाइनमेंट है वो 12 जनवरी से 21 जनवरी तक जारी रहने वाले पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज है, जिससे पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2024 की तैयारियों का आगाज करेगा। अब इसके ऊपर तो बात हमने करनी ही है, लेकिन इसके अलावा और बड़ी खबर भी है और वो खबर ये है कि सिर्फ कप्तान सामने नहीं आए बल्कि हेड कोच भी फारिग हो गया। जी हां, बड़ी खबर ये है कि मिकी आर्थर, ब्रैडबर्न और उसके अलावा कंप्लीट टेस्ट जो हमारी मैनेजमेंट थी वो सारी की सारी मैनेजमेंट फारिग कर दी गई है, सैक कर दी गई है और उनको उनके ओहदों से हटा दिया गया है। और अब जो पहला ओहदा अनाउंस हुआ है, इस हवाले से भी मैं आपको आज सुबह की वीडियो में बता चुका हूं
कि मोहम्मद हफीज़ को दोबारा लाया जा रहा है, और आपको ये भी बताया था कि यूनुस खान को भी सुनने में आया है कि उनके हवाले से भी बात की जा रही है। तो दोनों में से एक के बारे में मैंने कहा था कि हेड कोच ज़रूर बनने जा रहा है, इन दोनों में से एक। मुझे लगता था शायद यूनुस खान बन जाए, हेड कोच बन जाए, क्योंकि वो कोचिंग के ओहदे के ऊपर जो है वो काम करते रहे। लेकिन अभी जो है वो हेड कोच, असल में अगर आप इसको ना ही कहें तो बेहतर है, क्योंकि उनको मिकी आर्थर की जगह टीम डायरेक्टर बनाया गया है। अब देखना यह है कि टीम डायरेक्टर जो है उसके साथ, मतलब अब वो कंफर्म हेड कोच भी वही हैं या मिकी आर्थर की तरह उनके नीचे एक हेड कोच बनाया जाएगा। व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज दैट कि मेरे ख्याल में मोहम्मद हफीज़ को टीम डायरेक्टर का नाम तो दिया गया है, लेकिन बेसिकली वो पाकिस्तान के हेड कोच होंगे। तो ये भी अब कंफर्म कर दिया गया कि मोहम्मद हफीज़ अब ऑस्ट्रेलिया के दौरे में पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे बतौर एक हेड कोच के। अब आ जाएं जी इसके ऊपर मेरा तबसरा। देखिए, शान मसूद पाकिस्तान के लिए बड़े मजबूत उम्मीदवार के तौर पर बतौर कप्तान के सामने आ रहे हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ओडीआई का कप्तान अभी किसी को अनाउंस नहीं किया गया, और वो कहा गया कि इन द ड्यू कोर्स, यानी क्योंकि अभी पाकिस्तान का कोई ओडीआई मैच नहीं है तो ओडीआई को छेड़ने की अभी ज़रूरत नहीं है। इन द ड्यू कोर्स इसका ऐलान हो जाएगा, बता दिया जाएगा कि पाकिस्तान का ओडीआई कप्तान कौन है। एंड व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द सिनेरियो, जो भी मुझे अंदर से खबरें मिली हैं उसके मुताबिक ओडीआई का कप्तान भी शान मसूद ही होने जा रहा है। 2025 की जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें भी मोस्ट प्रोबेबली आपको शान मसूद ही ओडीआई की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। तो ये तो हो गया, आप तक खबर पहुंचाई। अब देखिए, थोड़ा सा तबसरा हो जाए। सबसे पहले मैं थोड़ा सा हैरान हुआ हूं मोहम्मद हफीज़ के बतौर टीम डायरेक्टर बनने से। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मोहम्मद हफीज़ एक बड़ा अच्छा बंदा है, अच्छे इंसान है और बड़े ऑनेस्ट क्रिकेटर रहे हैं। अपने दौर में उनके ऊपर कोई दाग नहीं रहा, किसी किस्म का दाग उनके ऊपर नहीं है, ना उन्होंने कोई करप्शन की कोई बात की ना। लेकिन थोड़े से उनके ऊपर इल्ज़ामात ऐसे हैं कि जिस तरह से इंट्रीगिंग सा और साजिशी और इस तरह के उनके ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे। वो कप्तान भी रहे हैं तो उनके ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात, ग्रुप बंदी वगैरह, ये वो इस तरह की चीज़ें उनके ऊपर होती रही हैं। तो ये एक उनके ऊपर है। दूसरी जानिब उनका बतौर कोच कोई प्रोफेशनल कैरियर नहीं है। मतलब वो टीम को डायरेक्ट तो कर सकते हैं, अगर कोचिंग करने की बात आए तो आई थिंक सो इट्स अ बिट टफ कि वो पाकिस्तान टीम की किस तरह से कोचिंग करेंगे, क्योंकि कोचिंग का बाकायदा या तो उन्होंने कोई कोर्स किया हो। जहाँ तक मेरा नॉलेज है अभी तक, मैं अपडेट भी करूँगा इसको, मुझे अपडेट करना चाहिए, वो उन्होंने कोई कोचिंग का फिलहाल कोई कोर्स नहीं किया, क्योंकि रिसेंटली कोई इतना अरसा नहीं हुआ उनको इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़े हुए। तो टीम डायरेक्टर के तौर पे अगर लाया गया है और हेड कोच कोई और होगा तो तब तो बात समझ आती है कि वो ओवरऑल चलें टीम की डायरेक्शन के हवाले से, माइंडसेट के हवाले से, टीम सिलेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं, किस तरह की हमने टीम बनानी है, टेस्ट में किस तरह की बनानी है, ओडीआई में किस तरह की बनानी है, ये मतलब टी20 में कैसी हमारी टीम होनी चाहिए। इस हवाले से वो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, प्रोफेसर ऑफ क्रिकेट है विदाउट एनी डाउट, और उसको थोड़ा अंदाज़ा भी है कि टीम कैसे बनानी चाहिए। उसकी डिस्कशन से तो बिल्कुल ऐसा लगता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा होता है, हमारे रमीज़ राजा भी बहुत अच्छी अच्छी बातें किया करते थे, लेकिन जब वो पाकिस्तान के पीसीबी के चेयरमैन बने, बड़ा ओहदा उनको मिल गया, तो उसके बाद वो सारी बातें जो हैं वो उनकी वो रफू चक्कर हो गई। और उसके बाद उन्होंने बहुत डिसअपॉइंट किया बतौर पीसीबी चेयरमैन, ही वॉज अ बिग फ्लॉप। और अब दोबारा वो अपने काम पे वापस आ गए, अब दोबारा वो क्रिटिसाइज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ करेंगे। और बहरहाल अब देखना यह है कि वो उनका रोल क्या होता है, उनको क्या काम दिया जाता है और वो उसको किस तरह से निभाते हैं। ये जो सीरीज़ है ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़, ये कोई आसान सीरीज़ नहीं है, बहुत टफ सीरीज़ है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान के अगर इस सीरीज़ में एक टेस्ट मैच भी जीत जाता है, पूरी सीरीज़ तो बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन एक टेस्ट मैच भी पाकिस्तान अगर इस सीरीज़ में जीत जाता है तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। मोहम्मद हफीज़ के हवाले से मैं अभी यही कहना चाहता हूँ, अभी हमने चीफ सेलेक्टर भी देखना है, वो किसको बनाया जाता है इन द ड्यू कोर्स, उसका भी ऐलान हो जाएगा, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी पूरी की पूरी फारिग कर दी गई है। हमारे तौसीफ अहमद भाई को बनाया गया था
आरजी चीफ सिलेक्टर, उनको आरजी चीफ सिलेक्टर से भी हटा दिया गया। वो बेचारा शरीफ आदमी, उसको बनाना ही नहीं था भाई। अगर तुमने उसको अबूरी चीफ सिलेक्टर बनाया था, अब वो अबूरी कमेटी भी बगैर किसी काम के फारिग कर दी गई है। अब सिलेक्शन कमेटी बनेगी नई, चीफ सिलेक्टर देखना पड़ेगा कौन बनता है, तो फिर अंदाज़ा होगा कि पूरी टीम किस तरह से बनती है। और क्या हेड कोच अलग से बनता है, फिर बॉलिंग कोच का भी अभी अनाउंस होना है कि उमर गुल, माफ़ कीजिएगा उमर अकमल, पिछली वीडियो में मैंने कह दिया, बहुत से लोगों ने मेंशन किया, तो उमर गुल वो अगर बन जाते हैं बॉलिंग कोच या कोई और बॉलिंग कोच बनता है, ये भी देखना। लेकिन सारे पाकिस्तानी कोचेज होंगे। अब ये तो तय है कि कोई गोरा कोच नहीं आएगा, कोई बाहर से कोच नहीं बुलाया जाएगा। ज़का अशरफ साहब इसी चीज़ के ऊपर कायल है और मेरे ख्याल में ये बेहतरीन फैसला है। जो भी हो, आप चेंज भी कीजिए, पाकिस्तान का ही बंदा लेके आइए। इंडिया इस वक्त टॉप क्रिकेट खेल रही है और उसके टॉप क्रिकेट खेलने में एक जो बड़ी रीज़न है वो ये है कि टीम इंडिया जो है वो इस वक्त लोकल कोचेस के साथ खेल रही है। और राहुल द्रविड़ जो है, आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने टीम इंडिया की कोचिंग जो है उसको बिल्कुल पीक पे लेके चले गए। तो इससे पहले रवि शास्त्री थे, तो मतलब वो काफ़ी अरसे से गैरी कर्स्टन से वो निकले हैं और उसके बाद फिर उन्होंने लोकल कोचेस को आजमाना शुरू किया। तो पाकिस्तान को भी अब आई थिंक सो ये करना चाहिए। अब आ जाए शान मसूद सर। सबसे पहले बात, ही इज़ अ वेरी प्रेजेंटेबल, क्रिकेट की सेंस बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त सेंस। इवन इंडियन मतलब संजय मंजरेकर ने उसके बारे में ये कहा था कि ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन। उसकी मैं सेंस ऑफ क्रिकेट से मैं बड़ा खुश हूँ, बहुत सेंसिबल है, क्रिकेट को बड़ा बारीकी से समझता है और ज़बरदस्त है। तो मेरे ख्याल में उसकी इस एबिलिटी को इंग्लैंड में इस्तेमाल किया गया, समरसेट में भी उसको इस्तेमाल किया गया लीडिंग रोल में। उसके बाद यॉर्कशायर में अभी वो कप्तानी करके आया है। पीएसएल में भी उसने कप्तानी की, मुल्तान सुल्तान की, बहुत बुरी कप्तानी नहीं की उसने, पर उस वक्त उनकी टीम ही उसी तरह की थी। और अब उसने अपनी क्रिकेट को चेंज भी किया है, वो बिल्कुल टुक टुक वाले मामले से निकल चुका है, थोड़ा अग्रेसिव भी है, टेस्ट में भी अग्रेसिव है, ओडीआई में भी अग्रेशन दिखाता है। और सबसे बढ़कर ये कि उसकी वो सेंसिबल आदमी है, ज़्यादा बेहतर जो है वो टीम बना सकता है। ये हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं। अभी वो किस तरह से परफॉर्म करेंगे ये देखना है। शाहीन शाह अफरीदी, देखिए मैं अगर होता तो मैं ये समझता हूं कि शाहीन शाह अफरीदी की जगह अगर आप इमाद वसीम को कप्तान बनाते तो बहुत अच्छा होता, बहुत अच्छा होता। इमाद वसीम को कप्तान बनाया जाता, या इवन मुझे मोहम्मद रिजवान भी बेटर ऑप्शन लगती थी बतौर कप्तान के। मोहम्मद रिजवान मुझे पसंद है एज कंपेयर टू शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी इज नॉट अ बैड कैप्टन, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन देखिए वो एक बॉलर है, वो एक फास्ट बॉलर है और फास्ट बॉलर का अनफिट होना भी हो जाता है। अब वो कप्तान है, वो हर मैच खेलेगा, हर सीरीज खेलेगा, उसको आप रेस्ट भी नहीं दे सकते। तो ये बतौर एक बॉलर के शाहीन शाह अफरीदी के लिए अच्छा नहीं है। पाकिस्तान को बेसिकली कोशिश ये करनी चाहिए कि पाकिस्तान को किसी को बल्लेबाज को किसी ऐसे प्लेयर को बनाना चाहिए था कप्तान कि जो मतलब जो जिसमें फिटनेस का इशू को बहुत बड़ा इशू ना हो, को बहुत लंबा इशू ना हो। बहरहाल लेकिन कप्तान अच्छा है, उसने प्रूव किया है। लाहौर कलंदर्स के लिए 2 उसने जो है वो ट्रॉफीज जीत के दी हैं, एग्रेशन भी दिखाया है, बाज़ औक़ात आउट ऑफ द बॉक्स भी जाता है, फील्ड सेट भी ज़बरदस्त है, इन द ग्राउंड भी अच्छे डिसीजन करता है, खिलाड़ियों को बैक भी करता है। जमान के साथ जिस तरह से दोनों सीजन में उसने किया, जमान को जिस तरह से ग्रूम किया, आई थिंक सो कि इट्स ऑल्सो नॉट अ बैड चॉइस। वी शुड गिव हिम अ गुड लक। दोनों को गुड लक देते हैं जी, शान मसूद को भी और इसको भी। और मोहम्मद हफीज वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस। लेट्स सी कि वो बतौर डायरेक्टर क्रिकेट किस तरह की डायरेक्शंस देते हैं हमारी क्रिकेट टीम को, और उनकी डायरेक्शंस में हमारी क्रिकेट टीम कैसे परफॉर्म करती है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।